राखी के अमृत डारी ने खोए। सदगुरु कहते हैं कि लोगों ने कंकर पत्थर और जड़ पिंडियों को धोकर पूजकर भक्ति का स्वरूप नष्ट कर दिया है। उन्होंने अपने मन में जड़ाध्यास का विष रख लिया है। अंतर में विष राखी के जड़ पिंडियों की पूजा करके लोगों ने अपने अंदर विष रख लिया है अपने मन में, और चेतन स्वरूप के विचार रूपी अमृत को नष्ट कर दिया है। लोग कंकड़ पत्थर की पिंडी को तथा पत्थर काष्ठ आदि को गढ़ छीलकर किसी आकार या पुतले को देवता का नाम देकर उन्हें नहलाते हैं, पोंछते हैं, पत्र पुष्प मिष्ठान आदि चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। उन्हें सुलाते और जगाते भी हैं। गर्मी में पंखा कूलर आदि चलाकर तथा ठंडी में आग से या हीटर चलाकर उन्हें शीतलता या गर्मी प्रदान कर उनकी सेवा करते हैं। ये लोग भावुकता में पड़कर इतनी भी समझ नहीं रखते कि इन जड़ मूर्तियों एवं जड़ पिंडियों को इनकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता किसको है? मनुष्य को। मनुष्य को आवश्यकता है नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना और ठंडी गर्मी से बचाना, ये मनुष्यों के लिए आवश्यक है। लेकिन लोग जो है भावुकता में पड़कर पूजा पाठ के नाम पर अपने जो भगवान है, अपने जो इष्ट हैं, उनके साथ ये नाना आडंबर करते हैं। सुबह उठ करके भगवान के मंदिर में जा करके बढ़िया मंदिर की सफाई करते हैं, अपने भगवान को नहलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, गर्मी में पंखा कूलर की व्यवस्था करते हैं, एसी लगाते हैं और ठंडी में भगवान को ठंडी से बचाने के लिए हीटर लगाते हैं। तो जो जड़ मूर्ति है न उसको ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न खाते हैं, न पीते हैं, न मल मूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी लोग नाना आडंबर में लगे हुए हैं। मल मूत्र भी करवाते, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, बल्कि खाने पीने की चीज़ को लोग व्यर्थ में बहा रहे हैं। उसकी जगह पर किसी गरीब को, किसी रोगी को दूध पिलाओगे, उसको किसी भौतिक चीज़ से उसकी जो आवश्यकता है पूर्ति करोगे, दवाई इलाज कराओगे, तो तुम्हारा जो धन है सार्थक होगा। लेकिन व्यर्थ में बहा करके लोग जो है अंधविश्वास में पड़े हुए कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े भक्त हैं, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं है। और कहीं कहीं तो यह भी सुना जाता है कि शनिदेव और हनुमान जी को तेल से नहलाया जाता है, टीपा टीपा तेल बहाया जाता है। लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही है। फुटपाथ में देखो तो गरीब लोग जो हैं न खाने को उसे मिलता है, न पहनने को मिलता है, न उसके नीचे छत है, छाया है। वे लोग ऐसे दरिद्रता में जीवन जीते हैं, ऐसे गरीबी में जीवन जीते हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि उस पर नहीं जाती। अपने धन का दुरुपयोग करते हैं केवल पूजा पाठ के नाम पर, और अपने आप को धार्मिक कहलाने के नाम पर लोग जो है नाना आडंबर कर रहे हैं। और नवरात्रि में 9 दिन तक देवी माता के नाम पर टीपा टीपा घी का दीपक जलाया जाता है, जोत जलाया जाता है कि देवी माँ खुश होंगे। आप एक नहीं हजारों टीपा घी के जोत जलाओ, देवी माँ खुश होने वाला नहीं है। ये केवल आडंबर है, मनुष्य की बनाई गलत मान्यता है, और इसी में लोग जो है जकड़े हुए हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जड़ पिंडियों एवं जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा करना केवल समय की बर्बादी है, समय ही बर्बाद करना है। किंतु उल्टे उत्तरोत्तर जड़ भावना को ग्रहण करके चेतन स्वरूप के बोध से दूर होते जाना है। पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, धातु, कागज आदि के मूर्ति चित्र आदि तो केवल दिवंगत व्यक्ति के स्मरण दिलाने वाले हैं। जितने भी मूर्ति हैं, चाहे कबीर साहब की मूर्ति हो, चाहे शंकराचार्य की हो, विवेकानंद की हो, सुकरात की हो, भगवान राम के हो, कृष्ण के हो, हनुमान जी की हो, जितने भी मूर्ति हैं केवल प्रतीक हैं। उनके जीवन आदर्श को जानने के लिए, उनके जीवन को पढ़ने के लिए केवल एक प्रतीक है। लेकिन लोग जो है पूजा पाठ करके केवल यही मानते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा।
कभी न कभी भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। लोगों के अंदर एक गलत मान्यता है। किसी महापुरुष की मूर्ति या चित्र देखने से उनकी याद होती है, यही उनका उपयोग है। मूर्ति चित्र आदि को धूल गर्दे और गंदे होने से बचाना, साफ सुथरा रखना, यही उनकी पूजा है। फिर इससे अधिक उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना, जगाना, पंखा करना, आग तपाना, उनकी आरती उतारना, वंदना करना, नमस्कार करना, यह सब भावुकतापूर्ण एवं विवेक विरुद्ध बातें हैं। विवेकवान लोग महापुरुषों के चित्र केवल दीवार आदि में टांग देते हैं, जिससे उन पर नज़र पड़ते ही मन में अच्छे भाव आवे। वे उनको न नमस्कार करते हैं, न उनकी पूजा आरती करते हैं। मूर्ति तो वे रखते ही नहीं, क्योंकि भोले लोगों द्वारा उनमें पूजा का भाव बढ़ सकता है। जो पारखी लोगों के जो आश्रम हैं, वहाँ इस तरह के लोग जो है मूर्ति नहीं रखते, क्योंकि भावुक लोग जो है वहाँ पूजा पाठ का आडंबर करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जितने भी महापुरुष हैं, उनके चित्र केवल प्रतीक मात्र हैं। उनके जीवन आदर्श को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके आदर्शमय जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए एक प्रतीक है। लेकिन लोग जो है भावुकता में पड़ करके पूजा आरती करके उनके सामने प्रार्थना करते हैं, नाना आडंबर करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, कंकड़ पत्थर आदि की पूजा करना भक्ति के स्वरूप को नष्ट करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम एवं करुणा का भाव रखकर उनकी यथासाध्य सेवा करना और अंततः निस्वरूप चेतन के प्रति अनुराग, स्वरूप चिंतन एवं स्वरूप स्थिति ही सच्ची भक्ति है। दूसरे प्राणियों की सेवा और निस्वरूप की स्थिति, यही भक्ति है और यही अमृत है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग भी भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ दिए हैं। कितने लोग सुबह शाम भगवान के सामने जा कर के बढ़िया पूजा आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कितने लोग राम नामी चादर ओढ़ करके कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम भक्त हैं। कितने लोग रात दिन भगवान को मनाने में, रिझाने में लगे हैं। उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि कभी न कभी भगवान जो है हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। लेकिन जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। असली चीज़ है चेतन जीव है, उनके प्रति सेवा की भावना रखना और जो महापुरुष है उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, यह है असली पूजा, यही है असली भक्ति। लेकिन लोग जो है इसे समझ नहीं पा रहे हैं और जड़ की पूजा और परोक्ष में अपना लक्ष्य खोजना, यही है अपने हृदय में विष को रखना। तो सद्गुरु कहते हैं कि लोगों के सामने अंधविश्वास की बातें इतना उनके सामने ऐसे ढंग से लोग जो है व्याख्यान करते हैं कि लोग जो है आँख मूंद करके मान लेते हैं। तो लोग जो है भक्ति के जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिए हैं। पूजा पाठ और नाना आडंबर में पढ़ करके भक्ति का जो असली स्वरूप है उसे बिगाड़ दिए हैं। तो सद्गुरु ने साखी में भी कहा है कि अर्ब खर्ब ले दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज। लोगों के सामने अरब खरब अर्थात असंख्य संपत्ति हो, लेकिन उसके हृदय में संत गुरुजनों के प्रति भक्ति न हो, सत्संग की महिमा को न जानता हो, तो उसका ये असंख्य जो धन है उसका कल्याण होने वाला नहीं है। पहले राजा महाराजा लोग जो है अपने खजाने में खूब धन रखते थे, सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती सब रखते थे, लेकिन वे भक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाए। उनका उद्देश्य था राज्य का विस्तार करना और अपने खजाना को धन से भरना, यही उनका उद्देश्य था। वे अपने जीवन में भक्ति नहीं किए, न संत गुरुजनों का आदर सम्मान किए, न सत्संग की महिमा को वो समझ पाए। ये पहले राजा महाराजा लोग केवल लड़ाई लड़ना और लड़ाई लड़के अपने खजाने को भरना, यही केवल उनका उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की समझ बढ़ी, लोगों के जीवन जीने का जो शैली है उसमें भी परिवर्तन आया, लेकिन जो जड़ के प्रति जो लोगों के अंदर पूजा पाठ की जो भावना थी उसे वो लोग छोड़ नहीं पाए। तो इस प्रकार लोग जो है धन तो कमाते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। आज भी पूजा पाठ के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर खाने पीने की चीज़ों को लोग जो है उसमें जलाते हैं, आहुति करते हैं कि
इससे हमारा जो भगवान है, हमारा जो इष्ट है, खुश होगा। लेकिन खाने पीने की चीज़ों को जलाने से, उसे आहुति डालने से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है, किसी का कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। यदि उसकी जगह पर आप दाल को, चावल को, मेवा मिष्ठान को किसी गरीब को खिलाओगे तो वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, उसका सदुपयोग होगा। लेकिन लोग जो है अंधविश्वास में इस तरह जकड़े हुए हैं कि खाने पीने की जो चीज़ है उसे लोग जो है व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। पूजा पाठ के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर लोग जो है अपने अंदर जो है सही समझ नहीं ला पा रहे हैं, उसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि हम बड़ी भक्ति भावना में डूबे हैं, हम बड़े भक्त हैं। लेकिन असली भक्ति है जो धन मिला हुआ है, जो समय मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करना, लोगों की सेवा करना और अपना जो निस्वरूप चेतन है उसके प्रति अपने मन में अनुराग लाना, उसे समझना। तो जब तक लोगों को जड़ चेतन का बोध नहीं होगा, लोग जो है इस तरह भक्ति के स्वरूप को बिगाड़े रहेंगे और गलत ढंग से भक्ति करते हुए अपने समय और शक्ति को बर्बाद करेंगे। तो असली पूजा क्या है? प्राणियों की सेवा करना और अपने निज चेतन स्वरूप को समझकर उसमें स्थित होने का काम करना, स्वरूप चिंतन करना, स्वरूप में स्थित होना, यही भक्ति है। अगली साखी